अब सीखिए वो टेंस जो आपके हर अभी के पल को बयां करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दो और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए पहले हम समझ लें कि इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं। इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। द प्रेजेंट continuous tense is used to describe actions that are happening right now or are currently in progress. I am speaking. The present continuous tense is used to describe actions. Present continuous tense का उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है that are happening right now, जो अभी चल रही है, और are currently in progress, जो अभी जारी है। तो ऐसे क्रियाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। चलिए अब इसे हम देखते हैं कि कैसे हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहचान हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि। पहचान क्या है कि हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि, ये सब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया में लगा होता है। तो आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे सोहन किताब पढ़ रहा है। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा है। इसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए इसके हम रूल्स को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं वह एक स्टेटमेंट होता है। जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को, किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, वह स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 जो वर्ब के बेसिक फॉर्म में ing जोड़ने से बनता है। तो चलिए इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक पत्र लिख रहे हैं। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस है कि आप एक पत्र लिख रहे हैं। इसमें स्वीकार किया गया है, माना गया है कि आप एक पत्र लिख रहे हैं। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स है, स्ट्रक्चर है, हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका होता है यू। उसके बाद इज एम आर। तो हम खुद से यहाँ पे ना इज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि किसका प्रयोग होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग इज एम आर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इज का प्रयोग जो होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और एम का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज उस लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू के साथ आर का प्रयोग होगा, क्योंकि आर का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा आर। उसके बाद V4। तो वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है उसके अंत में ing जोड़ने से वर्ब का चौथा रूप बनता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? लिखना। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में हम ing जोड़ते हैं तो राइटिंग बनता है, जो वर्ब का चौथा रूप होता है। तो हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। लिखना का प्रभाव जो है एक पत्र पे पड़ रहा है तो हो जाएगा अ लेटर। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं।
शिक्षक अनुवाद सिखा रहे हैं। इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में है रहे हैं। इसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए सेंटेंस क्या है कि शिक्षक अनुवाद सिखा रहे हैं। यहाँ पे स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। उसके बाद इज एम आर, तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इज का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। उसके बाद V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? सिखाना। सिखाना का होता है टीच, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है जिसके अंत में ing जोड़ने से वर्ब का चौथा रूप बनता है, तो हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अनुवाद, क्योंकि सिखाना का जो प्रभाव है अनुवाद पे पड़ रहा है, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं किताब खरीद रहा हूं। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा हूं। इसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या है? मैं किताब खरीद रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई। उसके बाद इज एम आर, तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना एम का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि किसका प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि एम का जो प्रयोग होता है केवल आई के साथ होता है, तो हो जाएगा एम। उसके बाद V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे क्या है? खरीदना। खरीदना का होता है बाय, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जिसके अंत में ing जोड़ने से वर्ब का चौथा रूप बनता है, तो हो जाएगा बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, क्योंकि खरीदना का जो प्रभाव है किताब पे पड़ रहा है, तो किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अ बुक। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।